लीक हुआ है, जैसे इस पर जांच होनी चाहिए और यही हम लोग स्टूडेंट का मन मानना है। मुसल्लापुर हाट में खान सर के पास खुद तैयारी करता हूँ, वहाँ भी देख कई दिन से मतलब मांग कर रहे हैं। तो बिल्कुल तो सरकार के कमी बनो। अच्छा, हाँ, सरकार के कमी है एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। ना, एग्जाम का है कैंसिल करना चाहिए। बिहार है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो तो पहले जंगल राज आ ही गया था 17 महीने में। लेकिन हाँ जंगल राज रहे मंगल राज तो आउट होखे लागल क्वेश्चन हैसे रुपया लेके हैसे धंधा होखे लागल ई मंगल राज। इंडिया की सरकार आई पेपर लीक हो गया कि ये बीजेपी लीक किया कि कौन, क्या ये आयोग न जानेगा? ये सरकार का दोष नहीं है। क्या ही कहेंगे, इसमें सरकार मिली हुई है पेपर लीक करने में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए 15 मार्च को बिहार में बीपीएससी के द्वारा जो है शिक्षकों की तीसरी फेज वाली एग्जाम हुई, लेकिन एग्जाम में पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद जो है जांच एजेंसी ईओयू और जो बीपीएससी है वो आमने सामने है। आपको बता दें, इसको लेकर आइए जानते हैं पटना की जनता से, जानते हैं कि एनडीए की सरकार आते हैं बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में बिहार की जनता अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए किसकी सरकार बिहार में चाहती है, क्या कहेंगे सर? एनडीए की सरकार आई और पेपर लीक होना शुरू हो गया। क्या मैम मुद्दा? पेपर लीक हुआ, 15 मार्च को एग्जाम हुआ बीपीएससी से, जो शिक्षक है, हाँ, तो उनका पेपर लीक हुआ। एडमिट कार्ड के पीछे आंसर मिला जी। क्या कहेंगे? देखिए, तो इसमें तो बिहार सरकार में जो सम्मिलित है, बिहार सरकार दोस्त न है। जो जो भी युवा है बीपीएससी की तैयारी किए हुए था, उसका एक पेपर फार्म भरने में 500 रुपया 600 रुपया के आसपास लगता है। तो गरीब आदमी होता है, गरीबों के बाल बच्चा फिर है, सब जाति का बाल बच्चा है, तो 500 रुपया लगता है, 600 रुपया। अब वो अपने एग्ज़ाम को पेपर लाता है, पढ़ने में उसका टाइम लगता है, अपना समय बिता देता है। और वो क्या करता है बिहार सरकार कि जब फार्म भर लेता है युवा लोग, बीपीएससी वाले लोग, तो वो क्या करे, जब उसके पास पैसा हो जाता है पूरे प्रक्रिया के हिसाब से, तो वो क्या करता है कि एक दिन पहले मन बनाता है कि इसको पेपर को क्वेश्चन को लिंक कर देता है। तो इस बात को हम आपको 14 तारीख को हमने अनुभव किया था कि 15 को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि 9-10 बजे के अंदर में पेपर लिंक हो जाएगा। क्या कहेंगे? पेपर लीक हो रहा है, कैंसिल कर देना चाहिए। कैंसिल कर देना चाहिए। अच्छा, एग्जाम हो गया है, हो गया तो फिर आप किसी अभी जांच चल रही है। जहाँ चलेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। हाँ हाँ, आप फिर से पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी से जो शिक्षकों की बहाली की जा रही थी, 15 मार्च को एग्जाम लिया गया और उसके बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया। हाँ बिल्कुल लीक हुआ है, जैसे इस पर जांच होनी चाहिए और यही हम लोग स्टूडेंट का मन मानना है। मुसल्लापुर हाट में खान सर के पास खुद तैयारी करता हूँ, वहाँ भी देख कई दिन से मतलब मांग कर रहे हैं लेकर, लेकिन अभी तक कुछ इस पर सुनवाई नहीं। आर्थिक इकाई की टीम स्टूडेंट्स एविडेंस भी दिए हैं, लेकिन अभी तक आज भी लगा कि आज तेजस्वी यादव तो ट्वीट भी किए। हाँ, तेजस्वी यादव जी ट्वीट भी किए हैं, बोले कि मतलब इस पर जांच होनी चाहिए, मतलब जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। हमारी जो 17 महीने का जो सरकार, उसमें हम 2.5 लाख से ऊपर सही में वो नियुक्ति दिए हैं, T1 और T2 में, तो कभी नहीं अति हुआ पेपर लीक बीपीएससी में। और इसको जैसे ही इनका सरकार आया, वैसे नीतीश कुमार और बीजेपी से लीक हुआ, इस पर जाँच होनी चाहिए। इसी के लिए बताइए, एडमिट कार्ड के पीछे कहीं आंसर देखा है आपने? एडमिट कार्ड के पीछे आंसर दिया जा रहा है, ना पेपर लीक हो गया है। लीक हो गई तो सरकार के कमी बनो। अच्छा, हाँ, सरकार के कमी है एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। ना, एग्जाम का है कैंसिल करना एग्जाम चाहिए। कैंसिल नहीं करना ना, एग्जाम अगर लीक हो गया तो कैंसिल तो करना पड़ेगा ना। कैंसिल करना पड़ेगा। तब कैंसिल तो करना पड़ेगा, लीक हो गया तो कैंसिल तो करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अब अपने 17 महीने की नियुक्ति को गिनवा रहे हैं। 2 फेज ऑलरेडी हो चुका है। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी, तब कोई पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया। एनडीए की सरकार बनी और पेपर लीक हो गया। ये तो थोड़ी कोई बता सकता है कि कब कहाँ हो जाएगा, कोई की सरकार रहे चाहे ना रहे। तब क्या कह रहे सर? बिहार है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ठीक कुछ भी है। हो सकता है। हाँ जी। तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आते ही रंग दिखा रहे हैं और ये सारी बातें चल रही हैं। अरे कुछ लोगों का काम है कहने दीजिए, उस सब बातें पर मत ध्यान दीजिए। आप अपने में काम में लगे रहिए, हम अपने काम में लगे रहेंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इस बार बिहार की क्या मांग है? तेजस्वी यादव या फिर से नीतीश कुमार को चुनेंगे आप लोग, या फिर एनडीए? कौन? ना मेरा नीतीश कुमार है ना तेजस्वी, दोनों कोई काम का नहीं है। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव तो 17 महीने बार बार गिनवाते हैं कि 17 महीनों में मैंने ये किया वो किया। उनके बाबूजी ढेर सारा चारा खा गए हैं। आगे जी सर, हैं? आगे।
तो क्या कीजिएगा? उनके बाबूजी भी कितना चारा खा गए, क्या कीजिएगा? क्या कह रहे सर, बताइए। 17 महीने में लॉ ऑर्डर की क्या कंडीशन थी वो आपने नहीं देखा था क्या? हाँ, क्या कंडीशन दिखी आपको? क्या कंडीशन दिखी? खुलेआम गुंडे लोग पुलिस थाने में पहुंच के लूटपाट मचा रहे 17 थे। साल में चीजें नहीं कर हुआ, रहे जो 17 महीना में होने चालू हो गया था। थे। वो तो फिर से जंगल राज आ ही गया था 17 महीने में। लेकिन फिर एनडीए की सरकार आई है और पेपर लीक हो गया। एडमिट कार्ड के पीछे आंसर है। एनडीए की सरकार से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार है तो उस पर जांच होगी और इसको वापस किया जाएगा। क्या कह रहे चाचा? मंगल राज आ गई बा। मंगल राज हाँ, जंगल राज रहे मंगल राज तो आउट होखे लागल क्वेश्चन, पैसा रुपया लेके वैसे धंधा होखे लागल ई मंगल राज। मंगल राज हो गया। हाँ, अच्छा, मंगल राज है, शासन की राज है। इस बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, यह सरकार 2 मिनट, ये दोनों सरकार सिर्फ यही सोचती है, एक पलटू को पलटते रहिए, अपना वोट सेकते रहिए, शिक्षक को मारते रहिए, जनता को दबाते रहिए। अच्छा, पेपर लीक हो गया है। एनडीए की सरकार आई और पेपर लीक हो गया। इंडिया की सरकार आई, पेपर लीक हो गया कि ये बीजेपी लीक किया कि कौन क्या, ये आयोग न जानेगा। ये सरकार का दोष नहीं है, इसमें उसकी दोष है जो कि आज के बाबा हैं। अच्छा, बीपीएससी तो मना कर रही है, कह रही कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बीपीएससी मना कर रही तो बीपीएससी जो है जब मना करे तो उन लोगों को छोड़ दे। आंसर कहाँ से आ गया? जिनको पकड़ा है उसको जो है छोड़ दे। क्यों आंसर कहाँ से आ गया? जब क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था तो आंसर कहाँ से आ गया? क्या कह रहे हैं? जैसे जो पकड़ा है उसको क्यों छोड़ा जाएगा? उसको तो सजा देना ही चाहिए ना। जो ये गलत में लिप्त है, जो स्टूडेंट दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं यहाँ कंपटीशन का, बार बार दे रहे हैं, हम खुद 2 बार से अति हो रहे हैं, इस बार भी आशा कि हो जाना चाहिए। ये बार बार क्यों जो पकड़ा है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना ही चाहिए। और तो वही मतलब मांग। अच्छा, बिहार में कभी पेपर लीक तो होते ही रहा है, कभी बिहार पुलिस का हो जाता है, कभी बीपीएससी का हो जाता है। क्या लगता है ये ऐसा क्यों हो जाता है? ये मतलब करप्शन ही इतना ज़्यादा है बिहार में, हर एग्जाम में मतलब ऐसे हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं ऐसा। जब तक कंपनी नहीं बैठेगी, जब तक बेरोजगारी नहीं हटेगा, तब तक किसी ना कोई प्राइवेट रोजगार या चोरी का रोजगार चलते रहेगा। बिहार में चोरी, यह जो पेपर लीक हुआ कोई भी काम है, यह सबसे बड़ा चीज़ है चोरी का रोजगार। और चोरी का रोजगार उस समय बंद होगा जब तक कि गरीब और हमारे जितने भी भाई हैं स्टूडेंट, जब तक ये एडजस्ट नहीं होंगे। हाँ, ये प्राइवेट लाइन से एडजस्ट हो या फिर जो है सरकारी लाइन से होंगे तब चलेगा, नहीं तो पेपर लीक हो रहा है सर एनडीए की सरकार में, और अब तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं और अपने 17 महीने के कार्यकाल को गिना रहे हैं। इसमें क्या ही कहेंगे, इसमें सरकार मिली हुई है पेपर लीक करने में। तभी तो 67वीं बीपीएससी का हुआ था पेपर लीक, हम खुद दिए थे उसमें। अच्छा, और उसमें मेरा लगभग कट ऑफ से 2-3 नंबर रह गया था पेटी में। अच्छा, ये टीचर वाला नहीं, बीपीएससी 67वीं बीपीएससी जो हुई थी, वहीं से पेपर लीक का मामला रफ्तार पकड़ लिया बिहार में। क्या कहेंगे? एनडीए की सरकार बनी है, अब तेजस्वी यादव भी मौके पर चौका मार रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अपने 17 महीने के जो कार्यकाल उन्होंने काम किया है, 2 फेज में ऑलरेडी नियुक्ति पत्र मिल गई। ये तो जनता को दिख ही रही है कि 17 महीने में जो किया है तेजस्वी यादव, 2 लाख रोजगार, उसमें पेपर लीक तो नहीं हुआ बीपीएससी में, टीचर वाला में। और जैसे ही सरकार चेंज हुई उसके बाद पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी तो वही कह रहे हैं। जी। क्या लग रहा है बिहार में इन सारी परिस्थिति को देखते हुए कि बिहार की जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहेगी? यही भ्रष्ट पहले मिटना चाहिए, जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, एग्जाम पेपर लीक, बेरोजगारी। अभी बिहार में देखिए रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। तो हाँ, 25 में तेजस्वी को लाएंगे ऑफकोर्स, काम करेंगे तो लाएंगे। काम करेंगे तो लाएंगे। हाँ। तो 17 महीने में काम तो गिना ही रहे। हाँ, वो तो दिख ही रहा। क्या कह रहे, कुछ कह रहे थे आप? 17 महीने में कौन सा रोजगार हो गया बिहार में कि गुनगुना रहे हैं कि हमने ये काम कर दिए। हमने 22 कंट्री घूमे हैं, 22 कंट्री घूमे हैं, 22 कंट्री। और इसमें ये लोग को मेरे को मालूम नहीं चलता है कि जितने अधिकारी साले भ्रष्ट हैं वो लोग तो काम करता नहीं है। उनको बोल दिया गया कि अब मेरे को 10 लाख रुपया चाहिए, तो काम कहाँ से होगा? यदि आप इनको बोल दीजिए जाएंगे काम कराने तो हमको पैसा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो कैसे होगा ये बताइए आप। तो वही लोग तो भ्रष्ट है, तो दूसरे पब्लिक को देखेंगे। वो लोग कुत्ते बिक देते हैं दाना कि खाओ मेरे जेब में पैसा आएगा, और दूसरा लोग का नहीं है। हमको बोल देगा कि ये करो वो करो, रास्ता बंद करो। बाकी वो लोग जब रास्ता बंद करता है लोग तो जेब भरता है, ये जानते हैं। और सब तेजस्वी यादव तो मौके पर चौका मार रहे, पेपर लीक हुआ, ट्वीट कर दिया उन्होंने। एक बात सुनिए, यदि हम चोर हैं ना
तो दूसरे को भी चोरी करने के लिए बोलेंगे कि आप चोरी कीजिए। अच्छा, कौन चोर है? हैं? ये सारे नेता बिहार के चोर हैं, कौन सा है चोर? सारे चोर हैं, सारे। यदि चोरी नहीं करते तो आज से बिहार कितने आगे हो गया होता। बिहार का मजदूर जाता है दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, साला यहाँ कोई नहीं करता है काम। और अदर स्टेट में जाइए या अदर कंट्री में जाइए, अदर कंट्री में जाइए, आपको बोल देगा कि यहाँ खड़ा है रहना है तो वहाँ खड़ा रहता है आदमी, बाकी उसके लिए रोजगार हो देता है गवर्नमेंट। यहाँ जाति के नाम पर होगा, जाति के नाम पे वोट कीजिएगा, रोजगार खोजिएगा बिहार में। पहले जातिवाद से निकलिए ना भैया, पहले आप निकलिए जातिवाद से, आप जातिवाद से निकलिए। देखिए कहने जातिवाद तो सरकारें करवा रहा है, तो जातिवाद से जनता कैसे निकलेगा? जातिवाद तो सरकारें कर रहा है ना, जातीय जनगणना कौन करवा रहा है? इतना पैसा जो जातीय जनगणना में खर्चा हुआ, नहीं जातीय जनगणना में जो इतना पैसा खर्चा हुआ, उसके बाद बताइए कि जातीय जनगणना के बाद जाति के हिसाब से कितने लोग को रोजगार मिला? अरे तो हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? तुरंत मिर्चा लग जाता है इनको। ये हिंदू, हाँ चलिए हटाइए, इसमें मिसाल नहीं देंगे। हम अगर मुस्लिम हैं, मेरे क्षेत्र का विधायक कोई अगर जात का ब्राह्मण है, ठीक है, अगर मेरे शिक्षा के लिए, मेरे रोजगार के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए अगर वो बात कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, ना कि मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप बोलिएगा कि हम हिंदू को नहीं, मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे। हम सबको सपोर्ट करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम सबको सपोर्ट करते हैं। देखिए 17 महीने में रोजगार गिना है ना, यूपी वाले को ला करके भर रहे हैं बिहार में बेरोजगारों की कमी है, आप यूपी को काहे ला रहे हैं? ऊपर से उसके बाद ऊपर से जो रिजल्ट लागू होता है, ये हुआ था तो जिसको पूछता था उसको राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है भारत का, और वो बीपीएससी ट्री क्वालिफाई कर गया। बताइए, चोरी हुआ तो आप पूछ रहे हैं कि लीक क्यों हुआ, और जो पास करके आया उसको राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, उससे सवाल कौन करेगा? आप बताइए। तो उस समय तो पेपर लीक का कोई मामला नहीं आया था ना। पेपर लीक नहीं हुआ तो आदमी, पेपर लीक नहीं हुआ तो बताइए कौन सा सेटिंग हुआ था कि फर्जी आदमी पास कर गया? आप ही बता दीजिए। जिसको राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है उसका क्वालिफिकेशन लेवल क्या होगा? आप बता दीजिए ना। वाला बात है मैडम, बात ये है कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में काम किया। जो बोलते हैं कि सब राज्य का दरवाजा खुला है, तो हर राज्य के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को तेजस्वी यादव सीखना चाहिए। ठीक है, कि वो हिंदुस्तानी को दिए हैं, खाली बिहारी नहीं। यूपी वाले कौन है? हिंदुस्तानी है। महाराष्ट्र वाले कौन है? हिंदुस्तानी है। झारखंड वाले कौन है? हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी को दिए हैं, वो हिंदुस्तानी को दिए हैं। इसीलिए क्या बोल रहे पाकिस्तानी है? काहे महाराष्ट्र में मारता, काहे तेलंगाना में मारता? बोलिए ना, बिहार वाला पाकिस्तानी है क्या? मनीष कश्यप उठाया कहाँ भेज दिए? मनीष कश्यप उठाया कहाँ भेज दिए? उसको आवाज उठाया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट उसको बरी किया ना, देशद्रोह का केस लगा उस पे, देशद्रोह का। हाँ, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा को है, बड़ी कर दिया। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप कभी अपने चैनल के माध्यम से क्या तमिलनाडु और बिहार के दंगा का वीडियो आप चलाइएगा? जो हुआ ही नहीं, वो दंगा का वीडियो चलाइएगा क्या? वो दंगा का वीडियो चलाइएगा क्या? बोल रहे हैं तेजस्वी यादव से योगी आदित्यनाथ को सीखना चाहिए। बिहार कहाँ, यूपी कहाँ, पता है आपको? बिहार कहाँ, यूपी कहाँ है? वही तो कह रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। सही जगह बटन दबाइएगा ना तो यूपी जैसा शहर पाइएगा, समझे? जहाँ सही जगह बटन दबाइएगा ना तो यूपी जगह जैसा शहर पाइएगा। संदेश खाली काहे नहीं बोलता? मणिपुर खाली आप राजस्थान, यूपी में मंदिर का घंटा जोड़ने से क्या होगा? आपको रोजगार मिल जाएगा। गुजरात भूल गए क्या? अरे गुजरात याद दिलाना पड़ेगा। मणिपुर संदेश खाली जैसा घटना भी हो रहा है। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं एक मिनट, सबको पता है, कितना बहस कर लीजिए। बीपीएससी टीआरई थर्ड का छात्र सबको पता है, कितना बहस टीआरई थर्ड का छात्र है, एग्जाम दिए थे, इसको तत्काल रद्द कर देना चाहिए। ये हटाया ना, बीपीएससी टीचर निकाल दिए, देखिए 400 बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम दिए, इसको तत्काल रद्द कर देना चाहिए। इतना सबूत मिला है, अब कैसा सबूत चाहिए? आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग बीपीएससी चेयरमैन के ऑफिस में क्यों नहीं जाते हैं कैमरा लेकर?
वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी कहाँ सवाल करते हैं? आपने शायद चैनल नहीं देखा होगा, आप खोल के हमारा चैनल देखिए, हम हर जगह जाते हैं। आप आर्थिक इकाई का देखे प्रेस विज्ञप्ति ना, सारा बीपीएससी सीधे बोल रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हम ये आप बताइए, आप विज्ञप्ति देखे हैं ना आर्थिक इकाई का, उसमें सबूत दिया गया है ना, एक दिन पहले क्वेश्चन लीक हो गया है, रात भर रटवाया गया आंसर सबको, रात भर सत्यनारायण भवन में कथा हो रहा था वहाँ हजारीबाग में, होटल में क्या हो रहा था रात भर, 300 लोग पकड़ाए, 35 लाख रुपया कैश पकड़ाया, बहुत सारे कंप्यूटर पकड़ाया। अब क्या सबूत चाहिए ये लोग को? इसमें बीपीएससी के बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं, इसीलिए एग्जाम रद्द नहीं हो रहा है। आप लोग पत्रकार महोदय से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बीपीएससी ऑफिस जाइए और वहाँ पर जाके इंटरव्यू लीजिए। क्या कह रहे हैं, बोलिए। हम भी बीपीएससी के स्टूडेंट हैं और कहना इस बार एग्जाम दिया? हाँ, इस बार टीआरई 3.0 के हम छात्र थे। कहना ये कह रहे हैं हम कि जो नीतीश सरकार है, के पाठक हैं, ये बिहार के छात्रों के साथ बिल्कुल फ्यूचर बर्बाद कर दिए। इसलिए बर्बाद कर दिए हैं कि झारखंड भारत से अलग नहीं है, झारखंड भी तो भारत में है, बंगाल भी तो भारत में है, वहाँ क्यों 2 मिसाइल लागू है? तत्काल तो इसको रद्द करना चाहिए एग्जाम। तो देखिए, ये जो तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षकों की बहाली वाली परीक्षा 15 मार्च को की गई और उसके बाद से तमाम खबरें आने लगी कि जो पेपर लीक है वो हो गया है और इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखकर सरकार पर जोरदार हमला बोला और इसी पर हमने पटना की जनता से जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है इस बात पर। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।